आइए आज हम लोग सेट 12 देखते हैं। 12 सेट में पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो पत्रिका का जो है, जो भी पत्रिका आता है उसका जो भी उसमें लिखा होता है उसको लिखता कौन है? संपादक जो है वो लिखने का कार्य करता है। उसी तरह नाटक, जिस तरह से हम लोग कोई भी फिल्म उनमें देखते हैं तो उससे पहले जो है निर्देशक जो है उसको निर्देशित करता है। पहला का ए ऑप्शन सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बोल रहा है कीट, मक्खी और कुत्ता। देखिए कुत्ता जानवर है, कुत्ता क्या है? जानवर है, जानवर में ही आएगा। लेकिन कीट जो है, मक्खी एक प्रकार का क्या है? कीट है, तो कीट इसमें होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोला निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। अब देखिए ये दोनों विषम है, ये दोनों भी विषम है, ये दोनों भी जो है विषम है, ये दोनों एक सम है एक विषम है। अब तो यहाँ भी मार के निकल सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, 73 और 61 का अंतर है 12। ये दोनों का अंतर है 9 में 7 गया 2 और 6 में, इसका भी 12 है। इसका दोनों का अंतर देखिए 9 में 7 गया 2, यहाँ भी अंतर 12 है। ये दोनों में अंतर देखिए 17 12 में जो है 9 गया 3, 13 का अंतर है। यहाँ से भी आप डी निकल सकते थे मार के। नेक्स्ट बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 गुना 3 गुना 3 कर लीजिए, 81 हो जाएगा। फिर 11 गुना 4 44, 44 चौके 176 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91, 91 गुना 5 कितना हो जाएगा? 455। सबको गुना करना था। नेक्स्ट बोलता है ए डी का भाई है। ए क्या है? भाई है किसका? डी का। डी प्लस है या माइनस है अभी तक हमको पता नहीं है। बोलता है डी बी का पिता है। अब कंफर्म हो गए हम कि डी जो है मेल है। डी क्या है? मेल है। डी बोल रहा है बी का पिता है। अब यहाँ बी का मेरे बारे में पता नहीं है, बी क्या है। और बी और सी बहने हैं। अब देखिए यहाँ क्लियर है, बी और सी दोनों क्या है? बी और सी जो है बहन है। तो देखिए यहाँ बहन लगा दीजिए, बी और सी जो है बहन। लड़की रहेगा तो माइनस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? ये दोनों क्या है? भाई। शुरू में ही बोल दिया है दोनों भाई है, तो सी ए को कौन लगेगा? भतीजी। नेक्स्ट बोल रहा है सेंट को हम क्या लिखेंगे? SENT। SENT। एक दिन हम भी फिर बोल रहे हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप पीछे से बनाइए। अब देखिए 77 है, लास्ट में कितना है? 77। 77 को देखिए रॉ में 7 है, यहाँ भी 7 है। क्या 77 के दोनों के बीच में जो है क्या टी है? नहीं, यहाँ एन है। एन है तो इस 77 वाला पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर 78 वाला देखिए 7 और 8, यहाँ देखिए टी है, तो बी नंबर जो है अभी सही हम मान रहे हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि बी ही सही होगा। अब 87, 8 और 7, 87 में यहाँ देखिए के है, तो मेरा सी भी गलत हो गया। फिर जो है 68 है। 68 में देखिए 6 और 8, 68 में यहाँ के है, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गया, मेरा कौन सही हो गया? बी। तो आप इस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे से बनाने का कीजिए कोशिश, जरूर सही होगा। जल्दी बनेगा, सही तो होगा लेकिन जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट अब बोल रहा है x जो है 10 दिनों में 1/5 कम करता है। इसका मतलब है x को पूरा कम करने में कितना लग जाता है? 10 × 5 = 50 दिन, 50 दिन लग जाता है। फिर बोलता है y 60% कम 60 दिनों में। इसका मतलब y को 100% कम करने में 100 दिन लग जाता है, ठीक है। फिर बोलता है z को 12 दिनों में 1/3,
जेड जो है 12 दिनों में एक तिहाई मतलब एक काम जो है 12 दिन में, तो 3 काम है, तो 3 काम है तो कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। अब बोलता है विकल्पों में से कौन सा कार्य जो है पहले करेगा? सबसे पहले जो है ये तीनों में कार्य सबसे पहले कौन करेगा? तो अब देखिए, जो कम समय में कार्य कर रहा है तो वो जल्दी कर देगा। सबसे कम दिनों में कार्य कौन कर रहा है? जेड, तो कौन करेगा मेरा? जेड। नेक्स्ट बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। अब देखिए तीन भुजाएं, ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है। तो यदि कोई ट्रिक नहीं बैठ रहा है तो एस बराबर लिख दिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? 5 + 7 + 10/2। 10 7 17 5 22/2, 11 हो गया। अब देखिए क्या 11 परिमाप मेरा आ रहा है, अर्ध परिमाप, तो आंसर भी तो मेरा मल्टीपल में आना चाहिए 11 का। क्या इसमें 11 है? नहीं है। इसमें भी है? नहीं है। इसमें भी नहीं है। 11 का मल्टीपल किस में है? बी। यहाँ से भी बिना बनाए हम निकाल सकते थे, लेकिन हीरोन सूत्र लगाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √√S - A, तो 11 गुना 11 में पहुँच गया 6, फिर जो है 11 में 7 गया 4, फिर जो है 10 में 1 यहाँ बचेगा। अब देखिए क्या हो गया, 4 का वर्गमूल 2, √11 = 66, 2√66 ऑप्शन हो जाएगा। बनाना नहीं था, हम बता दिए, लेकिन बनाना नहीं है। नेक्स्ट बोला है x² 14x + 49 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यदि फार्मूला इसका क्या होता है? डी बराबर होता है, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अब b मेरा कितना है? 14 -14 का स्क्वायर कर दीजिए, -4। a का मान कितना है? 1 है। c का मान 49। अब देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे हम तो -14 का तो 196 होगा, -49 जो कि 196 बराबर 0। डी बराबर यदि 0 आ गया तो हम बोलेंगे डी बराबर 0 आ गया तो वास्तविक और समान। क्या बोलेंगे? वास्तविक और समान। यदि 0 आया, यदि अभी b² जो है b² - 4ac ग्रेटर देन, यदि ये बड़ा हो जाता 0 से, यदि ये बड़ा हो जाता, अभी यहाँ मान के चलिए 2 आ जाता, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा हो जाता, तो हम इसको लिखते भिन्न मूल या मूल वास्तविक। क्या लिखते? मूल वास्तविक तथा असमान। ठीक है। ये अब देखिए, यदि मेरा तीसरा कंडीशन ये है, यदि मेरा b² - 4ac से बड़ा हो जाता 0, ये यदि माइनस में आ जाता, ये -1 हो जाता और ये 0, तो हम इसको क्या बोलते? काल्पनिक मूल। क्या बोलते? काल्पनिक मूल। नेक्स्ट बोल रहा है 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े का 3/4 है। एक टुकड़ा की लंबाई जो है दूसरा टुकड़ा जो है मान लीजिए b का 3/4 है। अब देखिए a/b बराबर मेरा कितना हो गया? 3/4। टोटल कितना हो गया रेशियो? 7 बराबर मेरा कितना दे दिया है? 91। पूछा क्या है? छोटा टुकड़ा मेरा कितना है? 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 13, 13 39, बी नंबर। नेक्स्ट बोला एक त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, अब चतुर्भुज का विकर्ण ये भी मान लीजिए, ठीक है। विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है, 32 मीटर लिख लीजिए। और इसके 2 अंत लंबों की लंबाई, ये एक लंब ले लीजिए, ये एक लंब है 6 मीटर, और एक जो है
लंब का बात कर रहा है 10 मीटर है, 10 मीटर ले लीजिए, ठीक है। बोलता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू ए प्लस बी गुना एच, या विकर्ण, यहाँ विकर्ण लिख दीजिए डी डी। अब देखिए क्या हो गया, हाफ 6 और 10 कितना हो गया 16, गुना हाइट कितना, ये डी कितना है मेरा 32, 2 से काट दीजिए, 16 बार में 16 16 256 मीटर स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है एक रेलगाड़ी जो है 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा मतलब सामने से जो है 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई 210 है, 210 है बराबर दूरी, तो टोटल यही हो गया, दूरी बराबर चाल कितना है 4.5 सॉरी चाल कितना है 4.5 प्लस एक्स, क्योंकि रेलगाड़ी का तो हमको चाल पता नहीं है, गुना 12 सेकेंड में पार कर रहा है, ये तो पता है। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 3 से ही काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 से जो है 70, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से जो है 35। अब देखिए x प्लस 4.5 बराबर 35 बटे जो है 2 गुना जो है 18/5 कर दीजिए, 5 7 35 हो गया, 2 से 2 9 18, क्योंकि हम ये 18/5 इसलिए किए क्योंकि यहाँ देखिए रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, ये 35/2 मेरा मीटर पर सेकेंड में था, इसलिए 18/5 से गुना किए। अब देखिए 9 7 कितना हो गया 63 और x प्लस जो है 4.5, अब घटा दीजिए उधर जाके, क्या हो जाएगा 59.5 आंसर हो जाएगा। सॉरी 63 में जो है 4 गया तो कितना 59, 59 में भी 5, 58.5 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये दोनों का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2। उसी तरह जो है यहाँ 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा 4, तो दोनों को ऐड कर दिए, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब बोल रहा है 1.24 बार 2 और 4 पे पावर जो है बार है को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकरण के लिए। अब देखिए एक पूर्णांक जिस पे बार है उसको लिख दीजिए 2 4, और इसका जो है जितना पे बार रहेगा उसको हटा करके जो है नीचे में डबल लाइन हो जाता है। अब 3 से काट दीजिए, 33 या 99, 3 से 8, तो 33 8 कितना हो जाएगा 39, 33 8 कितना हो जाएगा 41, सॉरी 41/33 डी। अब बोलता है रवि ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तो 50,000 लगा दीजिए, 3 0 4 0 हो गया, 50,000 लगा के जो है एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद रवि और एक राजू ठीक है 1 लाख रुपया निवेश किया, 1 लाख निवेश किया, 3 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, फिर जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है 1:2 में निवेश किया, लेकिन ये 12 महीने के लिए रहा और ये जो है 6 महीने के लिए रहा। अब देखिए ये 6 दूना 12, 2 से 2,
1:1 में जो है दोनों पैसा रखा। तो बोलता है राजू के द्वारा जो है निवेशित राशि कितनी है। बस 2 बराबर जो है कितना है 63,000। तो 2 से भाग दे दीजिए, एक का निकल जाएगा, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 पंचे 10 और डबल जीरो लगा दीजिए। किस में है? सी में। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में देखिए त्रिभुज लिख दीजिए, बना दीजिए। पहले त्रिभुज जो है ए बी सी और क्या बोल रहा है डी ई एफ में ए कोण जो है 40 डिग्री लिख दीजिए। ए कोण जो है 40 डिग्री है। बोलता है बी कोण 55 डिग्री, तो यहाँ 55 डिग्री लिख दीजिए। और डी कोण जो है, डी कोण कितना बोल रहा है 55 डिग्री, 55 डिग्री लिख दीजिए। और ई कोण जो है वो बोल रहा है 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। अब देखिए ये 55 ये 40, तो 40 और 55 कितना हो गया 40 55 तो ये जो है कितना हो जाएगा 85 डिग्री। फिर 85 और 55 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो बोले नीचे देखिए विकल्पों में से कौन सा सही है। अब देखिए विकल्प मेरा, देखिए यहाँ ए है 40 डिग्री, यहाँ जो है एफ है। तो हम ए और एफ पहले देखिए किस में है, ए और एफ ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में नहीं है, क्योंकि आमने सामने होगा। ए यहाँ है, एफ यहाँ होगा, पहले शुरुआत होगा ए, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है। ठीक है। अब देखिए मेरा बी 55 है और डी जो है 55 है, बी और डी जो है 55 है। तो बी और बी के सामने डी कहाँ है, सी में और सी के सामने ई, क्योंकि सारा का एंगल जो है ये दोनों बराबर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बनाना कुछ नहीं था, बस सिर्फ सेट करना था कैसे है। नेक्स्ट, 2 ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि उसकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात करें। प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मेरा कितना है 120 प्लस 140, समय हमको कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 14 12 कितना हो गया 26, 14 12 26, दोनों का आ रहा है 26 और जो है बोल रहा है प्रत्येक ट्रेन 26 मीटर पर सेकेंड जो है दोनों का आ रहा है, तो प्रत्येक ट्रेन का कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बोल रहा है निम्न तालिकाओं पर कॉलेज के विभिन्न वर्ग आया, अर्थात कला विज्ञान वाणिज्य और विधि जो है में अध्ययनरत जो है पुरुष और महिला विद्यार्थी की संख्याओं को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और जो है पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है। अब देखिए वाणिज्य में आइए, पुरुष को छोड़ दीजिए क्योंकि पुरुष का बात ही नहीं किया है, महिला का सिर्फ बोला है। वाणिज्य में कितना है 190 लिख दीजिए। और कॉलेज के कुल विद्यार्थी, कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितना है 656 और जो है 56 6 इधर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 56 7 6 13, मतलब 6 6 12 और 1300 हो जाएगा लगभग आसपास जो है 1300 आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सारा पॉइंट में है 1300 है, गुना 100 कर दीजिए। 0 0 0 0 कैंसिल, 13 को 13 6 13 6 19 6 पर 60, 13 जो है 13 चौके 52, क्योंकि 60 तो कटेगा नहीं। 14 पॉइंट कौन सा आंसर है, सी, पूरा करना भी नहीं था। नेक्स्ट बोल रहा है किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 जो है और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। संख्याओं ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले लिखिए भाज बराबर होता क्या है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाजक मेरा कितना है, विभाजित करने में दोनों भागफल के रूप में जो है दोनों का अंतर। अब देखिए भाजक मेरा कितना है 335 और 265 की मेरा कितना हो गया 600। ठीक है, भागफल जो है
बोलता है ये दोनों के अंतर का 3 गुना है। तो 335 और 265 का अंतर कितना हो गया, 5 में हो गया 0 और 13 में जो है 6 गया 70। 70 गुना जो है दोनों का अंतर का 3 गुना 3 हो जाएगा और बराबर और जो है शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। शेषफल के रूप में 35 लिख दीजिए। अब गुना कर दिए, सत्या कितना हो गया 210, 600 गुना 210 प्लस 35। अब देखिए 0 कितना हो जाएगा, पहले 3 0 हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे 3 0 लिख दीजिए। ठीक है, 3 0 के बाद देखिए अब 35 जोड़ेंगे तो 1 0 फिल होगा, एक ये 2 को 0 फिल होगा। तब 2 0 के बाद इन 2 अंक के बाद देखिए कहाँ पे 1 0 है, ओनली ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। हमको गुना करने का ज़रूरत ही नहीं था, 1260 जो है और 35 हो जाता। गुना भी कर लीजिए, 21 छके कितना हो जाएगा 126, 126 000 और प्लस 35 करेंगे तो वही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सेल शब्द के विपरीत में कौन सा हो सकता है। सेल के विपरीत में सेल होगा ही नहीं, यहाँ ख़त्म हो गया। अब सेल के देखिए, सेल के सामने में रोल है, रोल भी जो सामने में रहेगा हम बोले थे वो नहीं होगा, रोल है। यहाँ सेल के सामने में गेल भी है तो गेल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डोल। नेक्स्ट बोल रहा है करण का भाई प्रेम और 2 बहन निशा और नीता है। करण का भाई प्रेम, करण का भाई जो है प्रेम है और 2 बहन कौन है, निशा बहन है और नीता जो है बहन है। सबको एक साथ लिख देंगे। या ये बड़ा हो रहा है तो इसको क्या करना है, देखिए बड़ा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए करण लिख दिए, कैसे करण हो गया, पी से प्रेम हो गया, एन से क्या हो गया निशा हो गया और NI से जो है नीता हो गया। ठीक है, ये दोनों बहन है। ठीक है, करण की पत्नी नाज है, करण की पत्नी को भी साथ लगा दीजिए, पत्नी जो है नाज है, नाज। ठीक है, बोलता है और उसकी बेटी नक्शा है। नाज की जो है बेटी कौन है, नक्शा है और नक्शा ने अकबर के साथ विवाह किया है। नक्शा ने अकबर, ए से अकबर हो गया, के साथ विवाह किया है और उनके एक बेटा है जिसका नाम राजा है। ये दोनों का बेटा का नाम क्या है, राजा है, आर से राजा हो गया। तो बोलता है अकबर की पत्नी नीता, अकबर की जो है पत्नी ये नक्शा जो है, नक्शा अकबर की पत्नी नीता के साथ क्या संबंध है। अकबर की जो पत्नी है नक्शा, पहले देखिए नक्शा कौन है, नक्शा जो है ये भाई का भतीजी है। यहाँ जो है भाई का बेटी है तो ये भतीजी हुआ ना, भतीजी मार देंगे डायरेक्ट, ये राजा ताजा के पास जाना भी नहीं था। नेक्स्ट बोलता है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में जो है सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे बड़ा तो 7/6 गया, हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, अब तो इसको गुना कर नहीं सकते या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये दोनों का अंतर देखिए कितना है 2, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ये 2 का, ये 1 का और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए नीचे वाला को भूल जाइए, नीचे वाला को सबको भूल जाना है। 2 एलसीएम हुआ तो 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 1 बार में। तो 7 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 7। फिर जो है देखिए नीचे को बोले भूल जाने के लिए 1 से 2 में भाग देंगे 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर जो है देखिए 2 से भाग देंगे 2 में 1 लगेगा, 1 गुना 5 करेंगे कितना होगा 5। अब देखिए ये तीनों में छोटा कौन है 5, तो 5/7 कौन सा है, यही ए नंबर सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट बोल रहा है अमित और रोहन की औसत मासिक आय जो है 50-50 रुपया है। रोहन जो है और अर्जुन की औसत जो है मासिक आय 6250 रुपया है और अमित और अनुज की
औसत मासिक आय जो है 5200 रुपया है। अमित की मासिक आय कितनी है? देखिए ऐसे तो हम पहले तरीका बता रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अमित प्लस रोहन की आयु कितना, औसत आयु कितना है? 55, 50, 50, तो इसका मतलब कितना है? 10,100 है। 10,000 दोनों का औसत करेंगे तो 10,100 है। फिर जो है रोहन और अनुज का कितना हो गया? 6250, तो बस 6 दिनों 1200 और 2.5 दिनों 500, 12,500 है, कर दिए। फिर जो है अमित और अनुज का कितना है? 5200, तो कितना हो जाएगा? 10,400। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 0 5 4 9 1 10, बाकी एक तो कितना हो गया? 1 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और 33,000 कितना हो गया? 33,000। अब देखिए ये डबल डबल बार आ रहा है, अमित 2, तो अमित प्लस रोहन प्लस अनुज तीनों बराबर कितना हो गया? और यहाँ जो है 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे 2 से काट दिए, 2 एकाउंट 2, 1 पर 3 13, 2 के 12, 1 पर 5, 1 पर 0 10, 2 5 10 और डबल 0, 16,500। 16,500 हो गया। तो अमित का पूछ रहा है, तो अमित का यदि हम रोहन और अनुज का घटा दें इसमें तो दोनों का आंसर आ जाएगा। तो अमित और रोहन का कितना है? 12,500। 16,500 माइनस 12,500 कितना हो जाएगा? 4,000। अच्छा हम बोल रहे हैं एग्जाम में यदि हम इतना गुना भाग करते रह जाएंगे तो मेरा तो सारा पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। आइए देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे। कुछ नहीं, इसका सिंपल लॉजिक हम बता रहे हैं। शॉर्ट, जिसमें अमित है उसको छोड़ देना है। अमित रोहन है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ जो है अमित रोहन है, छोड़ दीजिए। ये दोनों को ऐड करना है जिसमें अमित है। देखिए 50 50, ठीक है। फिर जो है 5200 है, 5200 ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। 0 5 2 10, 10 250 हो गया। और यहाँ जो है 62, जिसमें नहीं है अमित उसको घटा दीजिए, 62 50, देखिए 4,000 आ गया। कोई गुना भाग नहीं करना है, जिसका पूछेगा उसको छोड़ देना है, जिसका पूछेगा उसको छोड़ के दोनों को ऐड कर देना है, और जिसका नहीं बोलेगा उसको माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला एक निश्चित कोड में जो है FAT, फैट को जो है 9, रेट को 13, तो मैप को क्या लिखेंगे? MAP मैप को क्या लिखेंगे? अब देखिए FAT, अब जोड़िए तीनों को, कितना हो गया? 20 1, प्लेस वैल्यू ले रहे हैं, प्लेस वैल्यू सबका 20 1 27 हो गया, लेकिन लिखा कितना है? 9, इसका मतलब 3 से भाग दिया है, 9 हो गया। उसी तरह देखिए 20 18 38 1 39, 39 में जो है 3 से भाग देंगे, 13 हो गया, यही 13 लिखा है। फिर उसी तरह जो है मैप, M का कितना हो गया? 13, A का 1 और P का 16, तो 16 1 17 3 20 10 30, 30 में जो है 30 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा? 10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बोला यदि A और B जो है दोनों पूर्ण संख्या है तो वो A इंटू बी बराबर जो है A² माइनस बी है, A² माइनस बी है। तो जो है बोल रहा है यदि A B दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं है तो A इंटू बी बराबर A गुना B प्लस जो है A है, A गुना B प्लस A है। अब देखिए क्या है? 5 गुना 3 गुना, अब देखिए ये दोनों क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो हम ये नहीं है तो क्या करेंगे? A गुना B, तो 1/2 गुना 1/3 कितना हो जाएगा? 1/6। अब फिर बोलता है प्लस जो है करना है A प्लस A का मान हम क्या लेंगे? 1/2, 1/6 प्लस 1/2, सॉरी 1/2। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्या हो गया? 5 गुना ब्रैकेट 3 गुना, अब दोनों को कीजिए, 6 हो गया, तो 1 प्लस 2 तिया 6।
अब देखिए 3 1 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए 5 गुना 3 गुना 2/3, क्या दोनों पूर्ण है? नहीं है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5 गुना दोनों का गुना, क्योंकि a इंटू बी बोला है, दोनों का गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा 2। और फिर जो है पहला को जोड़ देना है, पहला को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया 5 गुना 2 2 3 5। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों क्या है, गुना का चिन्ह है, दोनों पूर्ण है, तो इस बार दोनों जो है पूर्ण है। तो पूर्ण के लिए क्या बोला है, a इंटू बी बराबर ए स्क्वायर माइनस जो है बी। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस बी, 5 करेंगे 5 5 25 माइनस 5 चला गया, बी से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी। यदि आप लोगों को मेरा सोल्यूशन अच्छा लग रहा है कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि कुछ ख़राब भी लग रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप खुद भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।